नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथी कैसे, एक बार सभी लोग बताएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, रवि, पंकज, महेश, आरती, मनमोहन, सागर, हर्षित, विकास सिंह, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। चलिए, कैसे हैं सब? अच्छे हैं बच्चे? एक बार सब लोग बताएंगे। सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं? हरिओम, नमस्ते, राम राम। अखिलेश, मनीषा, शिखावत, प्रेम प्रकाश, शिवांक, आरती यादव, अभिषेक, आरती सैनी, संदीप कुमार, विनीत, सागर। चलिए बच्चों, तो सब लोग जल्दी से एक बार आ जाएंगे। चलते हैं प्यारे बच्चे। दीपक विश्वकर्मा, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते। अनिल, शिवम, टिंकू, सोहन, शिखा। चलिए बच्चे। नंदिता तिवारी, सर बार ऐप डिलीट करके डाउनलोड की हूँ और अपडेट भी कर लिए हूँ, फिर भी नहीं ठीक हुआ। नंदिता बेटा, फिर इसके लिए आप हेल्पलाइन पर कॉल कर लीजिए, वहां पर आपकी जो भी हेल्प होगी वो की जाएगी, ठीक है। चलिए, मैं अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। आबिद हुसैन, रंजन शुक्ला। चलिए बच्चों, ईशु सिंह। आइए तो प्यारे बच्चों, कल हमने लगभग 150 वाक्यांश पढ़े थे, आज उससे आगे पढ़ते हैं। आओ बच्चों। तो प्यारे साथी, आगे हमारा शब्द है कठिनाई से होने वाला कार्य। जो कार्य बड़ी परेशानी के साथ होता है, जिस कार्य को करने के लिए हमें बड़ी कठिनाई को सहना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो बेटा, उसे कष्ट साध्य के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसे मेरे प्यारे बच्चों कष्ट साध्य कहते हैं कि यार बड़े कष्ट से कार्य हुआ है, ठीक है ना, याद रखेंगे। हाँ दीपक बेटा, यदि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप ये देखा करो, जिस बच्चे के भी नहीं आ रहे हैं, कि आखिर मेरे जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो कौन से होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी उन पर पकड़ कम है ना। फिर उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनको एक अलग कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, और उस तरह के एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से करो बुक से, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपको उसमें हेल्प मिलेगी, है ना, याद रखना। आगे आता है जिसकी गहराई का पता ना लगे, है ना बच्चों। जिसकी गहराई, मान लीजिए आप जा रहे हैं रोड पर और रोड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और आपकी बाइक इसमें कूद गई, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों, ये आपको गहराई का पता नहीं चल पाया कि इसकी कितनी गहराई है ना। उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे एगाद कहते हैं। एगाद, ए माने नहीं, गाद माने गहराई। जिसकी गाद का पता ना चले उसे मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? उसे प्यारे बच्चों एगाद कहते हैं, याद रखना। आगे आता है मेरे प्यारे साथी, गोद लिया पुत्र जो होता है वो कौन सा होता है ना। जैसे बोलते हैं कि गोद लिया हुआ पुत्र या फिर दत्तक संतान बोल देते हैं, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों, उसे दत्तक पुत्र या बच्चों दत्तक संतान उसे बोला जाता है। दत्तक संतान की संज्ञा उसे दी जाती है। बात क्लियर हो गई। जो निगाह से परे हो, निगाह से बाहर होता है, नहीं दिखता, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मेरे बच्चों उसे परोक्ष कहते हैं, परोक्ष। और इसका विलोम मैंने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्यक्ष। सब याद रखना, है ना, अच्छे से। वेरी गुड। आगे आता है बेटा, मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मरने की जो इच्छा होती है कि यार अब तो जीवन पता नहीं कैसा कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे मुमूर्षा कहते हैं, है ना। और युद्ध की इच्छा क्या कहलाती है? मुझे सभी बच्चे आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा को क्या कहते हैं बेटा? युयुत्सा, है ना। और युद्ध की इच्छा रखने वाला जो होता है, रखने वाला जो व्यक्ति होता है प्यारे बच्चे, जो युद्ध की इच्छा रखता है, रखने वाला, उसे प्यारे बच्चों युयुत्सु कहते हैं। युयुत्सु, ठीक है, याद रखना। आगे आता है जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शक कहते हैं बच्चों।
उसे पारदर्शक कहते हैं, और जिसके पार नहीं देखा जा सकता उसे प्यारे बच्चों अपारदर्शक कह देंगे। अपारदर्शक, अपारदर्शक कह देंगे, जिसके पार देखा नहीं जा सकता। ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है बेटा? ऊर्ध्वगामी। और नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी, है ना बच्चों? नीचे की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? अधोग माने नीचे, गामी माने जाने वाला, अधोगामी। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बात आता है जिसकी सीमा न हो। जिसकी सीमा नहीं होती उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ठीक है बेटे प्यारे बच्चों, जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं, और जिसकी सीमा होती है उसे बच्चों ससीम कहते हैं, ससीम। ठीक है, जो समान ना हो, ठीक है, जो समान नहीं होता उसे प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है? उसे बेटा असमान कहा जाता है या विषम कहा जाता है। असमान, है ना? जो समान नहीं होता उसे असमान या विषम बोला जाता है। आप लोगों को यह बात अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। चलिएगा, तो एक बार मेरे साथ इनका रिवीजन करेंगे। कठिनाई से होने वाला कार्य कष्ट साध्य। जिसकी गहराई का पता न लग सके बेटा अगाध होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र या दत्तक संतान होती है। जो निगाह से परे हो परोक्ष होता है, और जो सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है ना मेरे बच्चे? मरने की इच्छा मुमुरुषा, ठीक है, युद्ध की इच्छा युयुत्सा। ठीक है, मरने की इच्छा बेटा मुमूर्षा, जो हम मरना चाहते हैं, हम मरने के इच्छुक हैं। ठीक है, और जो मरने की इच्छा रखने वाला होता है वो मुमुक्षु होता है। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, और जिसके पार नहीं देखा जा सके अपारदर्शक। ठीक है बच्चे, ये कहता है बच्चों जिस ऊपर की ओर जाने वाला, जो ऊपर की ओर जाने वाला होता है उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं, और नीचे की ओर जाने वाला अधोगामी होता है ना मेरे बच्चों? जिसकी सीमा न हो उसे असीम कहते हैं, असीम। और प्यारे साथी, जो समान न हो उसे विषम या असमान कहते हैं। तो इस तरह से आपको सारे शब्द ये याद रखने हैं। आगे आते हैं अब राजनीतिज्ञों द्वारा एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला। कौन सी कला कहलाती है? राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी जो कला होती है, जो बेटा वो योजना बनाते हैं, उसे कूटनीति कहते हैं। कूटनीति है, इनकी मिली भगत है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे आता है शरीर का कोई भाग। शरीर का कोई भाग, मान लीजिए हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है ना, गला हो सकता है, मुंह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शरीर के भाग ही है, सब शरीर के अंगी है बेटा। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो मेरे बच्चों उसे अवयव कहते हैं, अवयव, है ना? ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, मन आगे चलते हैं। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। ठीक है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है बेटा? उसे विलय कहा जाता है, कि उसका उसमें विलय हो गया। ठीक है, वेरी गुड। मनमोहन सिंह, डेट आ गई है फिजिकल की बेटा, मैंने अभी नहीं देखी है, आपने देखी है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे राजस्व कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके राज्य की सड़कें बननी है, आपके गांव की सड़क बननी है, तो बेटा वो गवर्नमेंट से पास होती है, गवर्नमेंट उसके लिए पैसा देती है, उसके लिए फंड इशू होता है ना? फिर प्यारे बच्चों वो काम होता है, तो वह जो राशि होती है उसे राजस्व बोला जाता है। आगे आता है मेरे प्यारे साथी, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही सेवा कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, उसे क्या कहते हैं बेटा? ये कूटनीति में बेटा बड़ों की मात्रा चढ़ाना, छोटे, कूटनीति नहीं, कूटनीति। चलो, हाँ, कूटनीति अव्यय हो गया, विलय हो गया, निस्वार्थ, सही है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? निस्वार्थ।
निस्वार्थ, बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है उसका उसमें। आगे आता है मेरे प्यारे साथी, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती वो अतुलनीय है, और जिसकी तुलना की जा सकती है वो तो तुलनीय है ना बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। आइएगा, आगे आता है रजोगुण वाला व्यक्ति। रजोगुण समझते क्या होता है बच्चों? रजोगुण का मतलब वो होता है जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि यार मेरी आन मान शान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और मेरी समाज में एक अपनी इज्जत है, उसको कोई गलत नहीं, उसको कोई कुछ कहना दे, उस पर दाग ना लग जाए, है ना। तो मेरे बच्चों उसे राजशिक कहते हैं, राजशिक, कि मेरा मान सम्मान जैसे समाज में है वो ऐसे कैसे ही बना रहे, मेरी राज को मतलब मेरे मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है बेटा नितिन सैनी, अभी मैंने नहीं देखी, तब तक मैं नहीं देखूंगा, तब तक नहीं बताऊंगा। ये बच्चे ने कहा है, बच्चे की बात मैंने सुनी है सिर्फ। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। जो समस्त देश से संबंध रखता है प्यारे बच्चे उसे सार्वदेशिक कहते हैं, सार्वदेशिक। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे आता है विरह से उत्पन्न अग्नि। विरह से उत्पन्न अग्नि जो होती है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसे विरहाग्नि कहते हैं। और जो पेट की भूख होती है, पेट की जो अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है, और बेटा जो जंगल की आग होती है वो दावाग्नि होती है, और जो जल की आग होती है वो वडवाग्नि होती है। ठीक है ना, याद रखना। तो एक बार रिवीजन करेंगे। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला क्या कहलाती है? कूटनीति, है ना। शरीर का कोई भाग अव्यय कहलाता है ना बच्चों, याद रखेंगे सब प्यारे दोस्त। वह धन किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या होता है? विलय। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है प्यारे बच्चों वो राजस्व होता है, सरकारी पैसा होता है। ठीक है ना, आगे चलते। बिना स्वार्थ कार्य करने वाला निस्वार्थ कहलाता है, वो निस्वार्थ, उसे कोई लालच नहीं है ना। जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती हो बेटा वो अतुलनीय है। रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? राजशिक कहते हैं, जिसके अंदर रजोगुण होता है, जो अपने मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देता, है ना। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक, याद रखेंगे। विरह से उत्पन्न अग्नि, विरह का मतलब है बेटा बिछड़ जाना। जब एक प्रेमी या प्रेमिका अपने आपस में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उनके बीच में जो एक अग्नि उत्पन्न होती है वो विरह की अग्नि होती है ना। तुमने देखा होगा कि बहुत सी जगह देखा होगा बेटा, ऐसे करके बैठी होती है नायिका, अपने माथे को उस पे रखी होती है, हाथ तिली पर ऐसे करके, तो बेटा वो परेशान होती है अपने प्रेमी की याद में वो तड़प रही होती है, लेकिन उसको याद आ रही है, उसकी जो अग्नि उत्पन्न हो रही है वो विरह कहलाता है। ठीक है, विरह मतलब बिछड़ना, विरहाग्नि। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आगे आते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। समझ में आ गई बात? आरती बेटा विरह का मतलब होता है बिछड़ जाना, वियोग, जो दुख जो होता है अपने प्रेमी या अपनी नायक नायिका का जो आपस में जो बिछड़ने के बाद जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे विरह बोलते हैं बस। ठीक है, याद रखेंगे आप आगे से। मतलब एक प्रकार से मैं कैसे कहूं तो प्रेम की अग्नि, है ना, प्रेम की जो अग्नि होती है बेटा उसे विरहाग्नि कहते हैं, प्रेम की अग्नि। ठीक है बच्चों, याद रखना। आगे आता है मेरे प्यारे साथी, नंबर 170 है, जहां तक हो सके उसे यथासंभव कहते हैं, है ना। जहां तक हो सकता है उसे यथासंभव बोला जाता है। आगे आता है जिसका मन दूसरी ओर लगा हो। मान लीजिए बैठा तो व्यक्ति यहां पर है, बेटा हरिओम अभी डेट नहीं आई है, मैंने नहीं देखा है, उस बच्चे ने बोला है कि जी डेट आ गई। मैंने कहा आपने देखा है क्या? डेट आ गई, अभी मैंने नहीं देखी है, जब तक मैं देख नहीं लूंगा तब तक मैं इसके लिए बेटा एग्री नहीं हूंगा, ना ही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने देखी नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल, जैसे बेटा आपको बिल्कुल अच्छा उदाहरण है नितिन आपका, जैसे कि लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं, तो उर्मिला उनकी पत्नी का नाम है, उर्मिला 14 वर्ष अपने पति के बगैर रही थी, है ना। तो बेटा उन दोनों के बीच में जो अग्नि उत्पन्न हुई थी वो विरहाग्नि थी, है ना, बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं, जिसका मन दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनसक कहते हैं। ठीक है, याद रखें।
नवीन बनाने की क्रिया, नवीन माने नया बनाने की जो क्रिया होती है उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, है ना बच्चों, उसे आधुनिकीकरण कहा जाता है। फिर आगे आता है बेटा युद्ध करने की इच्छा, जो युद्ध करने की इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं, युयुत्सा। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है बेटा, वो प्यारे बच्चों युयुत्सु कहलाता है। उसके अंदर एक इच्छा है कि वो युद्ध करे, समझे आप लोग, ठीक है बेटे बच्चों। बेटा राजकोष क्या होता है, राजकोष कुछ नहीं होता, राजकोष वही होता है जो राज्य से धन मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, है ना, जो मान लीजिए सांसारिक वस्तु होती हैं उन्हें जो प्राप्त करने की हमारे अंदर जो एक इच्छा जागती है मेरे बच्चों, वो क्या कहलाती है, ऐषणा। क्या कहलाती है वो, ऐषणा। और तुमने देखा होगा जिंदा रहने की इच्छा या अधिक जीने की इच्छा, है ना, मैं कहूं तो दीर्घ आयु की इच्छा, दीर्घायु की इच्छा। जो दीर्घायु की इच्छा होती है बच्चों, लंबे जीने की इच्छा कि मैं तो बहुत 100 वर्ष का होकर मरूंगा, है ना प्यारे बच्चे, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, उसे मेरे बच्चों जिजीविषा बोला जाता है। वेरी गुड, आगे आते हैं। तो जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। और जानने की इच्छा क्या होता है, मैंने वो पढ़ा है आपको, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, किसी भी काम को किसी भी बात को जानने की जो इच्छा होती है मेरे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, जिजीविष, जिज्ञासा, जिज्ञासा, ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे आता है धूर्तों, अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसे प्यारे बच्चों आदि भौतिक कहते हैं, याद रखना अच्छे से। आगे आया मेरे बच्चों नेक्स्ट शब्द, खाने की इच्छा। जब आपको भूख लगती है तो एक तो भूख की अग्नि होती है, ये बेटा खाने की इच्छा होती है, तो मेरे बच्चों इसे बुभुक्षा कहते हैं, बुभुक्षा, ठीक है। और इसको इच्छा को करने वाला, जिसके अंदर इच्छा जन्म लेती है, उसे कहते हैं बुभुक्षु। इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है वाला, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, बुभुक्षु, उसे बुभुक्षु कहेंगे, जो इच्छा रखता है खाने की। तो बच्चे जहां तक हो सके उसे यथासंभव कहेंगे, जिसका मन दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क कहेंगे मेरे बच्चों। नवीन बनाने की क्रिया आधुनिकीकरण होता है, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा होता है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा होती है, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा होती है, जिसे बेटा दीर्घायु की इच्छा भी कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक जीऊं। धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख मेरे बच्चों आदि भौतिक होता है। खाने की इच्छा बच्चों बुभुक्षा होती है, और मेरे बच्चों इच्छा रखने वाला बुभुक्षु होता है, और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाँ, आगे आते हैं मेरे बच्चों। आगे कहते हैं करने की इच्छा। जैसे मान लीजिए आपके अंदर एक इच्छा जाग रही है कि यार मैं भी कोई काम करूं, मैं भी कोई काम करूं, मुझे भी करना चाहिए, और काम करने से मुझे एक अंदर से कुछ अलग फील आएगी, मेरे को 4 पैसे की आमदनी भी होगी। तो एक अंदर से हमारे भाव जागते हैं, जागते हैं नहीं, या सोने का ही मन करता है। बेटा सोने से जो सोता है सुख होता है ना। इसलिए जागना तो वही सीधी सी बात है कि हम विद्यार्थी को तो जागना जरूर पड़ेगा, क्योंकि बगैर जागे तो उसका काम चलेगा नहीं। भाई तुम्हें पता है नौकरी के लिए कितना बड़ा कंपटीशन है, आप समझते हैं 100 जगह होती है और 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा, है ना। तो मेरे बच्चों करने की इच्छा चिकीर्षा, है ना, याद रखना अच्छे से। आगे आता है बेटा 180, तैरने की इच्छा। मान लीजिए गर्मी होती है तो आप कहते हैं यार स्विमिंग पूल चलते हैं, वहीं नहाएंगे, वहीं एंजॉय करेंगे, है ना। तो मेरे बच्चों आप उसको क्या कहते हैं, तीतृषु। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, तीतृषु, याद रखेंगे अच्छे से। बेटा हर्ष तिवारी नहीं आई है भाई, अभी मुझे नहीं पता है मेरे बच्चे।
आगे आता है बेटा खाने की इच्छा, तो मैंने अभी बताया था बुभुक्षा, और इच्छा रखने वाला, इच्छुक जो होता है खाने का, वो बुभुक्षुक होता है। वो मैंने पीछे भी समझाया था आपको इस तरह से, तो आपको याद रखना है ना। आगे आता है मेरे बच्चे पीने की इच्छा। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो आपके अंदर एक पीने की इच्छा जागेगी, यार पानी मिल जाए तो मैं पानी पी लूं, है ना। तो पानी पीने का अंदर से एक भाव व्यक्त होगा, इच्छा जगेगी, तो मेरे बच्चों उसे पिपासा कहते हैं। और पीने की इच्छा रखने वाला जो होता है बेटा, उसे पिपाशु कहते हैं, पिपाशु। ठीक है, जो पीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। अब आगे आया जानने की इच्छा, ये मैं आपको पीछे पढ़ा भी चुका हूं, जिज्ञासा को हमें ये चीज जाननी है, उसके बारे में समझना है, तो मेरे बच्चों वो जिज्ञासा होगा, है ना, याद रखेंगे आप लोग। आगे आता है जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है। सर खाने की इच्छा 2 आ गया, हाँ बेटा पीछे सारी एक क्रम में आ गई, चलो कोई नहीं, एक को आप नहीं मानो, एक दोनों सेम ही है, रिवीजन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है बेटा, वो जिज्ञासु होता है ना। जानने की इच्छा जिज्ञासा, और इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है उसे जिज्ञासु बोलेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। आगे आते हैं, एक व्यक्ति सोचता है यार मरने की इच्छा जो होती है ना, कि यार मैं तो इस जीवन को खत्म कर दूं। ये ऊपर मरने वाला भी आया था, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों मुमूर्षु, इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है ना। मुमूर्षा जो होती है वो मरने की इच्छा है, और जो इच्छा रखने वाला है कि यार मैं तो इस जीवन से परेशान हो गया, अब मुझे नहीं लग रहा मुझे ये जीवन अच्छे से जी पाऊंगा, मैं तो इस जीवन से छुटकारा चाहता हूं, क्योंकि मेरी तो जितनी भी उम्र थी मैंने तो काट ली, बस मैं तो यहीं तक इसका साथ था मेरे साथ जीवन का, अन्यथा मैं अब इससे हाथ जोड़ता हूं कि मैं आज के बाद अपने जीवन को खत्म कर रहा हूं। होते हैं ना कुछ बुज़दिल लोग होते हैं जो जीना नहीं चाहते, अरे यार जीवन मिला है, भगवान ने तुम्हें इस जीवन को दिया है, एक मानव जीवन मिला है, इसको मजे से जियो यार, है ना, एंजॉय करो लाइफ को, है नहीं। कमाने के रास्ते बंद नहीं होते, लोगों की इच्छाएं बंद हो जाती है, लोगों के अंदर एक हुनर खत्म हो जाता है बस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आओ बेटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। करने की इच्छा चिक्कीर्षा, ठीक है। तैरने की इच्छा रखने वाला तीतरीषु, खाने की इच्छा बेटा बुभुक्षा, और रखने वाला बुभुक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला, खाने का जो इच्छुक होता है वो बुभुक्षु होता है। पीने की इच्छा पिपाशा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु। आगे आता है जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। फिर आता है मरने की इच्छा रखने वाला, मरणासन अवस्था वाला बच्चों, उसे बोलते हैं मुमूर्षु। ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखेंगे, इस तरह से आपको देखो रिवीजन करना होगा। जब आप रोज रिवीजन करेंगे ना, मान लीजिए आपने 15 से 20 मिनट रोज डेली रिवीजन के लिए निकाल ली तेज स्पीड से, तो फिर ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, पेपर में आप देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं बच्चों। अच्छा 188 शब्द है आज तो भाई, बड़ी छोटी क्लास है यार। आगे आता है बेटा तैरने की इच्छा। तैरने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, जो आरती यादव बिल्कुल सही है, जब इच्छा रखने वाला आता है तो आ का ऊ में बदल जाता है ना। जैसे बच्चों इच्छा जो है यहां पर ये क्या है, तीतरीषा। और बेटा 189 एक शब्द मैंने लिखा कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला कौन होता है बच्चों? क्या बोलते हैं उसे? तीतरीषु। तीतरीषु, ठीक है, तीतरीषु, तीतरीषु, तीतरीषु। ठीक है, इस तरह से। फिर प्यारे बच्चे आगे आता है 190, मैंने लिखा जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या बोला जाता है बेटा? उसे बोलेंगे अनुपम या अद्वितीय। उसे प्यारे बच्चे अनुपम या बच्चों अद्वितीय
अद्वितीय उसे कहा जाता है ना, जिसे आप बेजोड़ कहते हैं। यार बेजोड़ बात है ये तो, बेजोड़, इसका जोड़ ही नहीं है किसी से, ठीक है। और जिसकी तुलना की जा सकती है, बोलो बच्चों, जिसकी तुलना की जा सकती है, 191, जिसकी तुलना की जा सकती है, वो क्या है बेटा? तुल्य। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? तुल्य या तुलनीय। तुलनीय कहेंगे, तुल्य नहीं। तुल्य उसे कहेंगे जिसके समान हो, जो किसी के समान होता है। समान मतलब बराबर, एक जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बोलो भाई। हां, सब लोग बताएंगे एक बार, क्या कहोगे बेटा? जो किसी के समान होता है उसे प्यारे बच्चों तुल्य कहते हैं, तुल्य, ठीक है। उसे क्या बोलोगे? तुल्य, ठीक है भाई। जो किसी के तुल्य नहीं होता वो अतुलनीय है, अनुपम है, अद्वितीय है, बेजोड़ है, ठीक है। आगे आते हैं, लिखेंगे बच्चों 193। एक शब्द मैंने बोला, जैसे प्यारे बच्चों की विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाला, विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली संतान, जन्म लेने वाली संतान क्या कहलाती है? विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली संतान क्या कहलाती है? बोलो बच्चों। हाँ बोलो बच्चों, विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली जो संतान होती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ बोलो बच्चे, विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली जो संतान होती है उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे क्या बोलते हैं? औरस। औरस, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और बच्चों गैर विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली संतान, जन्म लेने वाली संतान उसे क्या बोला जाता है? गैर विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली संतान। बोलो बच्चों, क्या कह रहे हो बेटा? विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली संतान औरस, और बेटा गैर विवाहित पत्नी से जन्म लेने वाली संतान क्या बोला जाता है? उसे बोलेंगे सब लोग जारज। सर याद नहीं आ रहा, हाँ तो बेटा उसे जारज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जारज, जारज, ठीक है। आगे आता है जिसका जन्म बाद में होता है या बाद में जन्म लेने वाली बाद में नहीं से पहले कर लीजिए, पहले जन्म लेने वाली बड़ी बहन उसे क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों।
और प्यारे बच्चों 196, रात को सोते समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? रात को सोते समय गाए जाने वाला गीत जो होता है ना? या फिर ऐसे लिख सकते हैं, बच्चे को सुलाते समय गाए जाने वाला गीत। ऐसे लिख दीजिए, बच्चे को सोते समय गाए जाने वाला गीत। बच्चे को सुलाते समय गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चों, जो बड़ी बहन होती है, पहले जन्म लेने वाली बड़ी बहन, उसे बेटा अग्रजा कहते हैं। अग्रजा, ठीक है। अग्र माने पहले, जा माने जन्मी हुई, ठीक है। और जो भाई होता है वो अग्रज होता है। समझे आप लोग? तो ये आपको अंदर से याद रखना है। तो बेटा बच्चों को सुलाते समय गाए जाने वाला जो गीत होता है उसे प्यारे बच्चे लोरी बोला जाता है। लोरी, ठीक है। वेरी गुड, हाँ याद रखेंगे। आगे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि हथनी की तरह चलने वाली स्त्री, 197 आया हुआ शब्द है बेटा। हथनी की तरह चलने वाली स्त्री। बोलो बच्चों, एसएससी जीडी ने पूछा था ये शब्द, बोलो। बोलो बच्चों, तो बेटा उसे क्या बोलते हैं राजकुमार? हथनी नहीं बोलते यार, हथनी की तरह चलने वाली स्त्री, ठीक है। हाँ, तो बेटा उसे गजगामनी कहते हैं। गजगामनी, ठीक है, गजगामनी, ठीक है दोस्तों। हवन की लकड़ी तो बता लग गई बेटा आपको, उसे समीधा कहते हैं। लेकिन हवन की जो अग्नि होती है, लेकिन ये हवन की अग्नि को क्या बोला जाता है? बोलो। पंकज कुमार राजभर, बेटा ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। अच्छा बोलोगे, अच्छा लगोगे। एक बात बताऊं मैं आपको, बच्चा सोचता है कि मैं गंदा बोलूंगा तो मैं बहुत अच्छा लगूंगा, उससे बेटा उसके चेहरे की फीलिंग भी गंदी हो जाती है। याद रखना जिंदगी में, ठीक है। जितना सुंदर बोलोगे उतने सुंदर दिखोगे, ठीक है। जितना भद्दा बोलोगे, जितना मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे, उतने ही बेटा बुरे लगोगे देखने में, ठीक है। याद रखना जीवन में इस चीज को। तो बेटा हवन में जलने वाली, हवन की जो अग्नि होती है उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? हवी बोले जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो। हाँ बताइए। मछली जैसी आंखों वाली, आगे आता है बेटा 199। मछली जैसी आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली, ठीक है। मछली जैसी जो आंखों वाली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा मीनाक्षी कहते हैं।
ठीक है बच्चों, मीनाक्षी। ठीक है, चलिए आगे बच्चों, आज की क्लास का अंतिम एक वाक्यांश। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, हाँ मछली, और बेटा मिर्ग जैसी आंखों वाली, मिर्ग जैसी आंखों वाली, मिर्ग जैसी आंखों वाली स्त्री, या स्त्री मत लिखिए, आंखों वाली, उसको क्या बोला जाता है? मिर्ग जैसी आंखों वाली। बेटा हर्ष तिवारी, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, है ना बेटा? जो अनुग्रह से युक्त हो, अनमोल कुमार, मैंने कल भी पढ़ाया था, अनुग्रहित उसे बोलते हैं, है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं गज के समान गमन करने वाली, या हथनी की तरह चलने वाली, है ना? जैसे आपको मतलब पेपर में मिलेगा उसके अनुसार आपको आंसर गजगामनी ही देना है आरती। ठीक है बच्ची? तो बेटा मृग जैसी आंखों वाली उसे कहते हैं मृगनयनी। मृगनयनी। ठीक है बच्चों? तो मेरे प्यारे साथी, अब इसके ऊपर कल मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो सब लोग क्लास में जरूर मिलना। ठीक है, देखना किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना? किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है ना? अच्छे से आपको समझना है, कल इसके आंसर देने हैं, तो सब लोग कल तैयार रहना आंसर देने के लिए। ठीक है बच्चों? तो मेरे बच्चों 200 शब्द हमने पढ़े हैं, 200 वाक्यांश, और जो भी शब्द वैसे रह गए होंगे वो मैं आपको अभ्यास प्रश्न के माध्यम से जरूर कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है? हाँ चलो, जिसका पति प्रदेश चला गया है बेटा, वो प्रेषित पतिका कहलाती है। ठीक है? और जिसका आ गया है वो आगत पतिका। ठीक है? वेरी गुड। चलो बच्चों, तो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल।